राधे राधे भक्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री बांके बिहारी लाल की जय। भक्तों, आज की वीडियो में हम श्रवण करेंगे वामन एकादशी परिवर्तनीय एकादशी की व्रत कथा। भक्तों, परिवर्तनीय एकादशी जो हिंदू पंचांग के अनुसार प्रतिवर्ष भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को परिवर्तनीय एकादशी का व्रत रखा जाता है। भक्तों, इसे पद्मा एकादशी, जल झूलनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए भक्तों, हम कथा श्रवण करते हैं। तो कथा श्रवण करने के लिए भक्तों पहले आप अपने हाथ में थोड़े से तिल और कुछ पुष्प हाथ में ले लीजिए। ये आप भक्तों सीधे हाथ में लीजिएगा, क्योंकि सीधे हाथ में ही लेके हम कथा श्रवण करते हैं। भक्तों, आपको ये भी बता दें कि देवशयनी एकादशी से अगले 4 माह के लिए विष्णु जी योग निद्रा में चले जाते हैं, जो देवउठनी एकादशी तक चलती है। इस बीच परिवर्तनीय एकादशी के दिन भगवान विष्णु अपना करवट बदलते हैं। इस दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करने से हर दुख दर्द से निजात मिल जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करने के साथ चालीसा आरती के साथ साथ अंत में इस व्रत कथा का पाठ अवश्य करना चाहिए। तो चलिए भक्तों, हम श्रवण करते हैं। युधिष्ठिर कहने लगे, हे भगवान, भाद्रपद शुक्ल एकादशी का क्या नाम है, इसकी विधि तथा इसका महत्तम कृपया करके कहिए। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि इस पुण्य, स्वर्ग और मोक्ष को देने वाली तथा सब पापों का नाश करने वाली उत्तम वामन एकादशी का महत्तम मैं तुमसे कहता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। यह पद्मा परिवर्तनी एकादशी जयंती एकादशी भी कहलाती है। इसका यज्ञ करने से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। पापियों के पाप नाश करने के लिए इससे बढ़कर कोई उपाय नहीं है। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन मेरी यानी वामन रूप की पूजा करता है, उससे तीनों लोग पूज्य होते हैं। अतः मोक्ष की इच्छा करने वाले मनुष्य इस व्रत को अवश्य करें। जो कमल नयन भगवान का कमल से पूजन करते हैं, वे अवश्य भगवान के समीप जाते हैं। जिसने भाद्रपद शुक्ल एकादशी को व्रत और पूजन किया, उसने ब्रह्मा विष्णु सहित तीनों लोकों का पूजन किया। अतः अरिवासर अर्थात एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस दिन भगवान करवट लेते हैं, इसलिए इसको परिवर्तनीय एकादशी भी कहते हैं। भगवान के वचन सुनकर युधिष्ठिर बोले कि आप भगवान, मुझे अति संदेह हो रहा है कि आप किस प्रकार सोते और करवट लेते हैं तथा किस तरह राजा बलि को बांधा और वामन रूप रखकर क्या क्या लीलाएं की, चातुर्मास के व्रत की क्या विधि है तथा आपके शयन करने पर मनुष्य का क्या कर्तव्य है, सो आप मुझसे विस्तार से बताइए। श्री कृष्ण जी कहने लगे कि हे राजन, अब आप सब पापों को नष्ट करने वाली कथा का श्रवण करें। त्रेता युग में बलि नामक एक दैत्य था। वह मेरा परम भक्त था। विविध प्रकार के वेद सूक्तों से मेरा पूजन किया करता था और नित्य ही ब्राह्मणों का पूजन तथा यज्ञ की आयोजन करता था। लेकिन इंद्र से द्वेष के कारण उसने इंद्रलोक तथा सभी देवताओं को जीत लिया। इस कारण सभी देवता एकत्र होकर सोच विचार कर भगवान के पास गए। बृहस्पति सहित इंद्रादिक देवता प्रभु के निकट जाकर और नतमस्तक होकर वेद मंत्रों द्वारा भगवान का पूजन और स्तुति करने लगे। अतः मैंने वामन रूप धारण करके 5वां अवतार लिया और फिर अत्यंत तेजस्वी रूप से राजा बलि को जीत लिया। इतनी वार्ता सुनकर राजा युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, आपने वामन रूप धारण करके उस महाबली दैत्य को किस प्रकार जीता? श्री कृष्ण जी कहने लगे, मैंने वामन रूपधारी ब्रह्मचारी बलि से 3 पग भूमि की याचना करते हुए कहा कि ये मुझको 3 लोक के समान है और हे राजन, यह तुमको अवश्य ही देनी होगी। राजा बलि ने इसे तुच्छ याचना समझकर 3 पग भूमि का संकल्प मुझको दे दिया और मैंने अपने त्रिविक्रम रूप को बढ़ाकर यहाँ तक कि भूलोक में पद, भुवलोक में जंघा, स्वर्ग लोक में कमर, महालोक में पेट, जनलोक में हृदय, यमलोक में कंठ की स्थापना कर सत्यलोक में मुख, उसके ऊपर मस्तक स्थापित किया। सूर्य, चंद्रमा आदि सब ग्रह गण, योग, नक्षत्र, इंद्रादिक देवता और शेष आदि सब नाग गणों ने विविध प्रकार से वेद सूक्तों से प्रार्थना की। तब मैंने राजा बलि का हाथ पकड़कर कहा कि हे राजन, एक पग से पृथ्वी, दूसरे से स्वर्गलोक पूर्ण हो गए, अब तीसरा पग कहाँ रखूं? तब बलि ने अपना सिर झुका लिया और मैंने अपना पैर उसके मस्तक पर रख दिया, जिससे मेरा वह भक्त पाताल को चला गया। फिर उसकी विनती और नम्रता को देखकर मैंने कहा
कि हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे निकट ही रहूंगा। विरोचन पुत्र बलि से कहने पर भाद्रपद शुक्ल एकादशी के दिन बलि के आश्रम पर मेरी मूर्ति स्थापित हुई। इसी प्रकार दूसरी क्षीर सागर में शेष नाग के पष्ट पर हुई। हे राजन, इस एकादशी को भगवान शयन करते हुए करवट लेते हैं, इसलिए तीनों लोकों के स्वामी भगवान विष्णु का उस दिन पूजन करना चाहिए। इस दिन तांबा, चांदी, चावल और दही का दान करना उचित है। रात्रि को जागरण अवश्य करना चाहिए। जो विधि पूर्वक इस एकादशी का व्रत करते हैं, वे सब पापों से मुक्त होकर स्वर्ग में जाकर चंद्रमा के समान प्रकाशित होते हैं और यश पाते हैं। जो पाप नाशक इस कथा को पढ़ते या सुनते हैं, उनको 1000 अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। भक्तों, इस तरह परिवर्तिनी एकादशी व्रत कथा पूर्ण हुई। भक्तों, अब हम एकादशी की व्रत कथा श्रवण करने के बाद भगवान गणेश जी की भी कथा को श्रवण करेंगे। तो चलिए भक्तों, छोटी सी भगवान गणेश जी की कथा भी श्रवण कर लेते हैं। एक बुढ़िया माई थी, मिट्टी के गणेश जी की पूजा करती थी, रोज बनाए रोज गल जाए। एक सेठ का मकान बन रहा था, वो बोली पत्थर का गणेश जी बना दो। मिस्त्री बोले जितने हम तेरा पत्थर के गणेश जी बनाएंगे उतने में तो हम अपनी दीवार को बना लेंगे। बुढ़िया बोली राम करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। अब उनकी दीवार टेढ़ी हो गई, वो उसको सीधा करे पर वो सीधा ना होए। सीधा करते करते सुबह से शाम हो गई। सेठ आया, उसने कहा आज कुछ भी नहीं हुआ। वो कहने लगा कि एक बुढ़िया आई थी और वो कह रही थी कि मेरा पत्थर जी के गणेश जी बना दो। हमने नहीं बनाया तो उसने कहा कि तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। तब से दीवार सीधी नहीं हो रही है और बनाते बनाते शाम हो गई है और अभी तक ये दीवार सीधी नहीं हुई। सेठ ने बुढ़िया को बुलवाया और सेठ ने कहा हम तेरे सोने के गणेश जी बना देंगे, हमारी दीवार सीधी कर दो। सेठ जी ने बुढ़िया को सोने के गणेश जी बना दिए। सेठ की दीवार सीधी हो गई। जैसे सेठ की दीवार सीधी की, वैसे ही सबकी करना। हे गणपति महाराज, जैसे आपने उस बुढ़िया पे कृपा करी, उस सेठ जी पे कृपा करी, ऐसे ही आपकी कथा सुनने वाले, कथा कहने वाले, आपकी पूजा करने वाले सभी पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। तो भक्तों, इस तरीके से हमारी परिवर्तन एकादशी की कथा पूर्ण हुई, भगवान गणपति जी की कथा पूर्ण हुई। तो आप सब भक्त इस तरीके से कथा को जरूर श्रवण करें। भक्तों, अब आपके हाथ में जो पुष्प और जो तिल है वो आप भगवान गणपति जी, भगवान लड्डू गोपाल जी को समर्पित कर दीजिए और पूजा आरती करके भगवान से अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए प्रार्थना कीजिए। भक्तों, परिवर्तनीय एकादशी व्रत कथा आप जरूर श्रवण कीजिएगा। और अगर आपको ये कथा का वीडियो अगर आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल हो, तो भक्तों मेरे वीडियो को लाइक व वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। आप सभी भक्तों को प्रेम पूर्वक राधे राधे।